So we are seeing three important question series for 25 एग्जामिनेशन। और ध्यान से देखिए, है ना, आप लोग अपनी मर्जी से पढ़ते हो, दे आर काइंड ऑफ आसान नहीं है ये जर्नी, राइट? बिल्कुल आसान नहीं है, बट वी फाइट। अगर हमें ये पता चल जाए आसान नहीं है तो हम फाइट किस चीज़ के लिए करेंगे अगर वो आसान होती तो अगर आसान नहीं है इसका मतलब सिंपल रीज़न है, वी हैव टू फाइट फॉर दैट एग्ज़ाम। सिंपल रहता तो फाइट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो गेट रेडी। आप 2 साल अपने लाइफ का उस एग्ज़ाम को देने की कोशिश कर रहे हो जो डिफ़िकल्ट है, काइंड ऑफ स्टैंड रहना थ्रू आउट द जर्नी थोड़ा सा पेशेंस मांगता है, थोड़ा सेक्रीफाइस मांगता है। तो 2 साल अपने लाइफ का कोई आर्मी में ज्वाइन तो कर नहीं रहे हो, जस्ट यू हैव टू फॉलो द टाइम, फॉलो द शेड्यूल एंड फॉलो द राइट सेट ऑफ प्रैक्टिस, दैट्स इट। प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे, इतना ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका कि आप फिर किसी एग्ज़ाम के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो सीइंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आप देखो यहाँ पे इट्स रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब कौन है, कौन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री बनेगा, कौन होम मिनिस्ट्री बनेगा। तो आपका जो एक टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो नंबर है, राइट, ये ऐसा नहीं है कि आप 200 लोगों को मंत्री बना दिए, किसी को, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू फॉलो द रूल्स। बिकॉज क्या होता था कि आपको अगर जैसे किसी को पोच करना है, किसी दूसरे पार्टी के लोगों को अपने साथ मिलाना है, उसको कह दिया कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग दे देंगे, फिर किसी को बुलाया उसको कह दिया मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री दे देंगे। तो आप अभी तो एक मिनिस्ट्री में सारे हैं, राइट? तो आप इस चीज़ को समझो कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आप अनलिमिटेड, डेमोक्रेसी में हर चीज़ का रूल होना चाहिए। आपको शायद अच्छा नहीं लग रहा हो, शायद आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू सो मच क्रिटिसिज्म, बट आपको एग्जिस्ट, डेमोक्रेसी का यही रूल है कि सब कुछ आसान से आप गवर्न नहीं कर सकते हो। बिकॉज वॉइसेस विल कम थ्रू आउट द कंट्री, एवरी कॉर्नर, और उसको आपको सेटिस्फाई करना है। सो दैट्स वाई हाउ द डेमोक्रेसी, और इंडिया में इतना वेरिएशन है कास्ट का, शेड्यूल का, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये रूल बना रहे। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ कि मोदी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं आई, बट लेट इट बी। बिकॉज डेमोक्रेसी अगर चलाना है तो वी हैव टू लाइक दिस, बिकॉज वी कांट ट्रस्ट वन पर्सन, बिकॉज आगे भी हमें दुनिया देखनी है। तो इतना ज़्यादा चीज़ें मेरे हिसाब से चाहे अच्छी हो रही हो, ख़राब हो रही हो, पर इतनी ज़्यादा ना बिगड़ जाए कि एक पार्टीशन आ जाए, ऐसा कुछ। तो आपको इसी एनवायरनमेंट में सरकार चलानी पड़ेगी, राइट? सो इफ़ यू सी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, आप देखो यहाँ पे देयर आर नो मिनिमम। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब क्या है? देखो, मिनिमम से तो प्रॉब्लम था ही नहीं ना। सपोज एक मिनिस्ट्री आज भी अगर आप देखोगे, आई जस्ट फॉरगेट द नेम ऑफ दैट पर्सन, जितेंद्र सिंह, जितेंद्र उनका नाम है मिनिस्ट्री, ही इज 5 डिपार्टमेंट्स वो देख रहे हैं राइट नाउ। दे ही इज लाइक मिनिस्ट्री ऑन द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवेंसेस का डिपार्टमेंट देख रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस देख रहे हैं। सो ही इज हैंडलिंग द 5 डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो आप देखो, मिनिमम का इश्यू नहीं है, द प्रॉब्लम वाज द मैक्सिमम। सो देयर आर नो मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम का इश्यू है भैया 15%। आपको एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगा। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। All cabinet ministers are part of the council of minister. Council of minister ऐसे हुआ is a box, okay? Just I will show you it. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बहुत बड़ा बॉक्स है, एक समझ लो, एक समंदर है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे कुछ कैबिनेट मिनिस्टर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसके अंदर कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, इसके अंदर कुछ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स होंगे, ठीक है। तो आपका जो कैबिनेट मिनिस्टर है, दे आर पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यस, करेक्ट, अपोजिट सही नहीं है, ओके। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय राजीव गांधी। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, मिनिमम मैक्सिमम होना चाहिए, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही कॉन्सेप्ट आप ले लो। ये प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के टाइम नहीं था, इट केम आफ्टर राजीव गांधी केम इनटू द पावर। तो ये जनरल स्टेटमेंट और इस तरीके के इंफॉर्मेशन नाउ यू हैव टू नो, बिकॉज स्टैटिक से हमने करंट अफेयर्स को लिंक किया है।
राइट। तो आप आंसर देखिए, मैं बिल्कुल खुद से नहीं बनाता, इट्स टोटली फ्रॉम द, यू सी द इट्स अ न्यूज पेपर, द हिंदू से देखो आप लिखा है, एंड दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज पेपर। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइनली थ्रू द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2023 द टोटल मेंबर ऑफ द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द पीएम सीएम in the council of ministers was limited to 15% of the total strength of the लोक सभा। आप देख लो, इंक्लूडिंग पीएम टोटल नंबर जो होना चाहिए वो 15% होना चाहिए। और ये बात कहाँ कही गई है? इट्स 91st अमेंडमेंट 2003। देयर इज नो मिनिमम रिक्वायरमेंट एट द सेंट्रल लेवल वेयर द स्मॉलर स्टेट शुड हैव मिनिमम 12। तो आप इस चीज को देख लीजिए, सेंट्रल लेवल पे कोई मिनिमम का प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टेट लेवल पे 12 होने चाहिए। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको कहां से लिया मैंने। अब आप देखोगे सेकंड स्टेटमेंट मैंने कहां से लिया है। द फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हैड ओनली 15 मिनिस्टर्स, so there was the concept of council of ministers during the Pandit Jawaharlal Nehru. After the first general election in the 1952, Nehru inducted around 30 ministries into COM. So you see here, it's not the Rajiv Gandhi thing, it's already in the Jawaharlal Nehru, चीजें पिक्चर में आ चुकी थी। समझ में आई? अब आप देखो लास्ट क्वेश्चन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट्स ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। सो काउंसिल, तो सेकंड स्टेटमेंट था हमारा ये करेक्ट। तो अब इसका आंसर देखिए क्या है, ए ओनली वन। इफ यू सी हियर द सेकंड इज करेक्ट, द थर्ड एंड द फर्स्ट आर इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट। समझ में आई? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कभी नहीं भूलोगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, प्रोटम स्पीकर है, बहुत कंफ्यूजिंग बॉडी है, ठीक है, लोग को समझ में ही नहीं आता कि ये कैसे क्या। यू सी द प्रोटम स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटम, जैसे हाउस, आपको एक प्रोसीजर बताता हूं, जैसे हाउस, न्यू हाउस असेंबल हुई, ठीक है, अभी न्यू हाउस, अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि जैसे ही हाउस डिसॉल्व होती है, जैसे मोदी गवर्नमेंट की जो लास्ट ईयर की सरकार थी 2019 की, डिसॉल्व हुई, डिसॉल्व होते ही लाइक द काउंसिल, आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास गए एंड ही सबमिट्स हिज रिजिग्नेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ मिनिस्टर्स, राइट, हाउस। तो आप देख लो यहाँ पे कि स्पीकर जो है ही इज नॉट इमीडिएटली इज गोइंग टू लीव द हाउस, बट आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखो क्या लिखा हुआ है, एज सुन एज ही इज नॉट ए मिनिस्टर ही सीज टू बी द पोस्ट ऑफ द स्पीकर। ठीक है, तो आप देख लो वो इमीडिएटली लीव नहीं करता, जब तक आपका पहला हाउस का सेशन बिगिन नहीं हो उसके पहले तक वो स्पीकर बना रहेगा। ठीक है, क्योंकि हंग असेंबली हो सकती है, बहुत सारे रीजंस हैं कि उसके बाद फिर उसको तुरंत कार्रवाई करनी पड़े, सो दे आर सो मेनी रीजंस फॉर दैट। तो इफ यू सी उसके पहले तक स्पीकर इज नॉट रिजाइनिंग, बट जैसे ही हाउस असेंबल होती है द फर्स्ट पर्सन इज कमिंग हियर इज द प्रोटम स्पीकर। अब प्रोटम स्पीकर के ही सामने ओथ एंड अफर्मेशन सारे मेंबर्स करते हैं, एंड आफ्टर प्रोटम स्पीकर वी विल हैव this election of the speaker, then after speaker we will have the election of deputy speaker. तो प्रोटेम स्पीकर को कौन अपॉइंट कर रहा है? सी, as per the second provision of the article 94 of the constitution, the office of the speaker becomes vacant immediately before the first meeting of the new year. In that case the duties of the speaker are to be performed by the member of the house appointed for this purpose by the president. बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैंने आपको ये दिया है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ये जो पहला स्टेटमेंट है हमारा दैट इज इनकरेक्ट, इट्स अ प्रेसिडेंट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिंग ओथ्स टू द न्यू एमपीज द प्रोटम स्पीकर प्राइमरी ड्यूटी। मैंने आपको बताया कि प्रोटम स्पीकर के सामने सब ओथ लेते हैं। ओके, द प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ द स्पीकर प्रोटम। स्पीकर का कौन ओथ लेता है? ओके, सी हियर, उसके बारे में आपको दिखा रहा हूं मैं। The President administers the oath of the Speaker pro tem in the Rashtrapati Bhavan. The other three members appointed by the President to assist him in the administrating the oath and information Speaker by the Speaker pro tem in the Lok Sabha. The Speaker pro tem then administered the oath of the newly elected members with the help of the three person so appointed by the President. तो President है जो है वो Speaker pro tem का oath लेता है। ठीक है, so this is what you have to understand here. The three statements I gave you. और आपको फिर से मैं एक बार कर देता हूं। द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ द स्पीकर, द करेक्ट स्टेटमेंट।
ये administrating the oath is a primary duty. The second statement is correct. The first statement is incorrect because the present answer is only 2B. ठीक है, go through the explanation. ये सारे quiz you will find in the test series. ओके, देर आर सो मेनी क्वेश्चंस, तो आप सब कुछ तो यहाँ नहीं कर पाओगे. नेदर इट इज पॉसिबल फॉर मी बिकॉज हाफ ऑफ माई डे इज स्पेंट इन प्रिपेयरिंग सच, फाइंडिंग सच क्वेश्चंस एंड गिविंग यू इन द टेस्ट सीरीज. सो 100% यू हैव टू फॉलो द टेस्ट सीरीज इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. और आपको करना पूरे कन्विक्शन के साथ, आपको कह रहा हूं कि ये करना पड़ेगा आपको. आप मानो चाहे नहीं मानो, यू हैव टू डू इफ यू आर एन एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट. ओके, तो दीज आर द 3 क्वेश्चन, और नॉट इट्स 3 क्वेश्चन हो गए. इट्स अ 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और रह गया. विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द फिक्की. ओके, अब इस फिक्की को आप देखोगे यहाँ पे, तो फिक्की इज समथिंग लाइक कि इसमें से क्या पूछ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है इसमें. तो आपको जितना भी ज्यादा पूछ सकते हैं मैंने आपसे पूछ दिया. इससे ज्यादा फिक्की के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वाज स्टैब्लिश, कब स्टैब्लिश हुआ. ठीक है, आप देखोगे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ फिक्की के बारे में. फिक्की वॉज स्टैब्लिश इन 1924. अगर आप इसका 27 आप देखोगे इनका हिस्ट्री, तो आप देखो 1925-27 से इसके 1925 इसकी बात शुरू हो गई थी और 28 में जाके ये फॉर्म हो गया था. एंड दैट्स व्हाई यू सी द भगत सिंह मूवमेंट, जो आपका 1928 का रिवोल्ट है भगत सिंह का, इट्स अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट स्टेट. ये जो फिक्की फॉर्म हो गया था इंडस्ट्रियलिस्ट बॉडी, इसके खिलाफ थे भगत सिंह, बिकॉज ही वॉज अ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, राइट, आइडियोलॉजी. तो आप देखो, जैसे ही फिक्की बॉडी स्टैब्लिश हुई, उनका गुस्सा और उनका जो रिवोल्ट था वो और बढ़ गया. और दैट्स व्हाई यू सी 1928 का जो रिवोल्ट है भगत सिंह का, दैट वाज अर्जेंट नीड टू, बिकॉज टू सब्जुकेट टू द फिक्की फॉर्म हुआ, उसके खिलाफ था कहीं ना कहीं. ओके, तो ये तो आपको बाद में पता चलेगी, अभी आपको नहीं पता चलेगी. दे आर, यू हैव टू मेक द कॉन्सेप्ट्स व्हाइल यू आर रीडिंग. चलो, पहला क्वेश्चन देख लीजिए. इट वाज स्टैब्लिश ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू. ओके, तो 1927 में स्टैब्लिश हुआ था. जवाहरलाल नेहरू कहाँ से आ गए. ठीक है, तो पहला गलत है. A non-government, non-profit organization, FICCI is a voice of India business and industry. It is a correct statement, a direct statement है, सोचने का इसमें जरूरत ही नहीं है. It serves its members from the Indian private and public corporate sectors and multinational companies. It serves its members from the Indian private. आप देख लो, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है. It's directly from the website. बिल्कुल factual information यहाँ पे आएगी and you have to mark it correct. ठीक है, तो this is for the today and you can see here the answer for this question is B, 2 and 3, because pehla is incorrect. You have 1927 established date. So this is for the today. We will see next question, 3 questions tomorrow.